आपके सामने एक शख्स जो पक्षी प्रेमी, वन्य जीव प्रेमी, प्रकृति प्रेमी और इंसान को प्यार करने वाला एक व्यक्ति एस कुमार, आप उनके बारे में सुने। वो बताएंगे आपको अपने बारे में। बेटा का गरीब देश से बेटा का देश से जी। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो स्पीकिंग, नो ड्रग्स एट ऑल। अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो लाइफ बॉय या डिटॉल की 10-20-50 ग्राम की टिक्की आती है। अगर मास्क नहीं है तो हैंकी से भी काम ले सकते हैं। हैंडकरचीफ इज ऑल्सो इट कैन सफाइस टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द पॉल्यूशन प्रिवेलिंग ऑल्सो एंड द डिमांड्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी। तो समाज की इस मांग को पूरा करने के लिए ये डिटॉल है, लाइफ बॉय है, साबुन है और मास्क है ज़रूरी 2 मीटर की दूरी। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें किसी सरकार का या किसी पब्लिक का ही खास लाभ नहीं, इसमें सबका लाभ है, देश का लाभ है, समाज का लाभ है। ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग कितनी है। जानबूझकर बने बनाए मकान को, अच्छे खासे को तोड़ के लोग ऐसे सीमेंट को चूरन की तरह उड़ा रहे हैं। आज पत्थर धुएँ की तरह उड़ रहा है। ऐसे में ये मास्क लगाना कितना ज़रूरी है और इन बातों पर अंकुश लगाना कितना ज़रूरी है कि भाई अगर आप तोड़ेंगे अपनी बनी बनाई बिल्डिंग 50 लाख दीजिए, पहले प्रधानमंत्री सहायता कोष में 50 लाख दीजिए या 1 करोड़ रुपये निर्धन सहायता कोष में आप दीजिए, पहले देश सेवा कोष में, तब ये तोड़ने की हिम्मत करिए। इससे तो ये पत्थर की घिसकी खामोखा की खाएगी, लोग नखरेबाजी में भी तोड़ताड़ करें। अच्छा खैर, हमारा मतलब तो ये था कि देखिए इतना प्रदूषण है और ऐसे में पानी की कमी है, तो हमें हरियाली के महत्व को भी सीखना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं अभी थोड़ी देर पहले बड़बड़ा रहा था कि हम निर्धनों से कुछ सीखें, फ़कीरों से कुछ सीखें, हम रोगियों से, बीमारों से कुछ सीखें, हम हादसों से, कहानियों से सीखें, हम मजबूरियों से, विवशताओं से कुछ सीखें। ये नहीं कि हम लाचारी से या अहंकार से कुछ सीख सकते हैं, बल्कि इन गरीबी हालातों से, इन गिरी हुई हालातों से, स्थितियों से, दशाओं से हम कुछ सीख सकते हैं। सीखने वाली बातें करती है। तो वन और वृक्ष लगाओ, ऊर्जा संकट दूर भगाओ। वृक्ष धरा का भूषण दूर करे प्रदूषण, वृक्ष धरा का भूषण दूर करे प्रदूषण। वन और वृक्ष लगाओ, ऊर्जा संकट दूर भगाओ। वृक्ष एक ला बने, पीने को नहीं मिलेगा पानी, बूंद बूंद को तरसोगे। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, ऊर्जा संकट दूर भगाएं। वन और वृक्ष लगाओ, ऊर्जा संकट दूर भगाओ। पीने को नहीं मिलेगा पानी, बूंद बूंद को तरसोगे। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। ये वन विभाग को कुछ ना हम लोग भी इसमें एडिफाई करते रहते, वो भी थोड़ा सा। और कुछ लोग कुछ बातें कभी एडिफाई करते, कभी सब्जेक्टिफाई करते। तो ये बातें बड़े काम की बातें, लेकिन वन विभाग की बात ही नहीं है, बल्कि पूरे देश की, समाज की बात है। हम सोचते हैं कि इसमें ये सरकार की शिक्षण है या इसमें समाज का ही लाभ है। ऐसा नहीं, लाभकारी बातें तो लाभकारी होती है। और देखिए चैरिटी कभी खराब नहीं होती, चैरिटी बहुत अच्छी चीज़ है। गॉड लव्स ए चेयरफुल गिवर। और ये देने लेने की बातें की, देखिए दानपुर बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि भंडारे होते हैं, प्याऊ हैं, ये कोई सुपरफ्लुअस चीज़ें नहीं है। मैं कई बार ये कहता हूँ कि कई चीज़ें, 4 चीज़ें से काम कर सकते हैं। चीटा उठा सकते हैं, इंटरकाली की दीवार में डाल दें, प्लेस कर दें उसको। अगर किसी सेठ जी के बंगले की आरी की हैज में अगर उसको प्लेस कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं। छोटे छोटे काम करना, गिलहरी सेवा कर सकते हैं, बिल्ली सेवा कर सकते हैं। और पेड़ों के लिए जहाँ पे ये कोशिश करें कि एक भी पेड़ कटे ना। पेड़ का कटना आजकल ऐसा हो रहा है, क्या करें, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतनी हज़ारों लाखों पेड़ गिर जाते हैं योजनाओं में, तो समझ में नहीं आता है। लेकिन पेड़ और ये जल की कमी, ये बात ध्यान रखने की बात है। तो ग्लोबल वार्मिंग एंड इंटरनेशनल शॉर्टेज ऑफ वाटर, स्केर्सिटी ऑफ वाटर, स्केर्सिटी ऑफ ब्रीदिंग एयर एंड ड्रिंकिंग वाटर। ना तो हवा है पीने के लिए, हवा है श्वास लेने के लिए शुद्ध, और ना ही शुद्ध पानी है पीने के लिए। तो इसके लिए तो समाज को एक नागरिक को जागरूक होना पड़ता है। इसके लिए समाज की जिम्मेदारी है ज़्यादा। ये जो तेज़ चलते हैं इसके लिए भी समाज की जिम्मेदारी। 100 की स्पीड पे चलने को कोई हुकूमत नहीं कहेगी, कोई आदेश नहीं कि आप 100 की स्पीड पे चलें। आपको खुद ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 100 से कम स्पीड पे चलें, 100 पर धीरे होकर चलें और अपने आवाज़ को कायम रखें। और किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई स्मोकिंग
और देखिए नो स्पीकिंग, नो डस्ट, ना भर के नकली तम्बाकू, ना स्पीकिंग, ऐसे नहीं करना है। इस बात का ध्यान तो समाज को खुद रखना है। हरियाली के बारे में देखिए, हाँ भाई एक ये आपकी मेहरबानी है कि एक गरीब बंदे की तरफ आपने निगाह की है। ये आपकी मेहरबानी है कि आपने एक मुस्लिम मोहताज की तरफ निगाह की है, वरना एक गरीब बंदे ने तो शायद गरीबों के लिए ही ज़िंदगी तबाह की है, गरीबों के की खातिर शायद ज़िंदगी तबाह की है। और साहित्य प्रेमी हम तो हम स्वच्छता प्रेमी हैं, हम साहित्यकार नहीं है, साहित्य प्रेमी हैं। ऐसे स्वच्छ नहीं है लेकिन स्वच्छता प्रेमी है, ऐसे समाज सेवक नहीं है लेकिन समाज सेवा करने का प्रयास करते हैं। इतने बड़े देशभक्त नहीं है फिर भी देशभक्ति का, समाज सेवा का प्रयास करते हैं, जो कि एक हर आदमी की एक सामाजिक आवश्यकता है और एक ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक आदमी की। वृक्ष धरा का पोषण, दूर करे प्रदूषण, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। ये हरियाली और ये रास्ता, ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों से तेरा मेरा जीवन भर का वास्ता। बोल तेरी तकदीर क्या है मेरे हम सफ़र ये तो बता, बोल तेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफ़र ये तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। श्री मुकेश कुमार माथुर जी की आवाज़ और ये देखिए ये जानदार आवाज़ और जानदार संदेश। जय जवान जय किसान जय हिंद।